हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं हम एडवर्ब। इससे पहले हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं। टेंस, उनमें कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए, एडवर्ब 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 एडवर्ब्स आर words that modify verbs, adjective or other adverb they tell us how, when, where, why, or to what, extend something, मार्कर चेंज कर लेते हैं, something happens देखो, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। एडवर्ब होते क्या है? एडवर्ब होते हैं आपके क्रिया विशेषण। ठीक है, जो जनरली किसकी है विशेषता होता है? क्रिया क्या होता है? वर्ब। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल ये वर्ब की बताएं, तो और किसकी बता सकते हैं, लेकिन जनरली ये किसकी बताएंगे? ज्यादातर किसकी बताएंगे? मोस्टली ये वर्ब की विशेषता बताएंगे। देखो, एडवर्ब्स आर वर्ड्स। एडवर्ब्स वो वर्ड होते हैं कौन से? डेट मॉडिफाई वर्ब्स, जो मॉडिफाई करते हैं वर्ब को, यानी वर्ब के बारे में कुछ बताते हैं। एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं। और अदर वर्ब्स, अदर एडवर्ब, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है। दे टेल अस, और हमें बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? हाउ, व्हेन, हाउ मीन्स कैसे, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, और व्हाट क्या। ठीक है, इन सब के बारे में बता सकते हैं। अगर इनसे हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इन वर्ड्स का अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसका जो आंसर आ रहा है, तो वो क्या आएगा? एडवर्ब। ठीक है, वो किस में आएगा? वो एडवर्ब में आएगा। ठीक है, एक्सटेंड समथिंग हैपन्स, जो भी कुछ होता है वो क्या? एडवर्ब बताती हैं। ठीक है, जैसे वेयर क्या बताएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस के बारे में बताएगा। जैसे तुम कहाँ गए? वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो? तो आंसर आएगा आई एम गोइंग टू मार्केट। तो मार्केट क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो इसी तरीके से इनसे जब क्वेश्चन पूछते हैं तो आपके एडवर्ब सेंटेंस में आपको पता लग जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, एडवर्ब हम सेंटेंस में जनरली यूज कहाँ करता है? ठीक है, तो यूज कहाँ करते हैं? तो ये जितनी भी एडवर्ब है इनका सबका अलग अलग प्लेस है। ठीक है, जैसे मान लो एक सेंटेंस हम बनाते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्वेश्चन आएगा सर हमसे इस सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ यूज करेंगे? तो सीखना तो यही हमें एडवर्ब। ठीक है, हमने जान लिया कि एडवर्ब ये होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ रीजन, व्हाटएवर जो भी है। बट क्वेश्चन इज वेयर वी वांट टू यूज एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें ये एडवर्ब को पूरा समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एडवर्ब जो सेंटेंस लिखा हमने, तो अगर कोई टाइम आ जाए या प्लेस आ जाए तो जनरली सेंटेंस में कहाँ यूज होगा? सेंटेंस के लास्ट में, जब सेंटेंस आपका खत्म होगा। ठीक है, कुछ एडवर्ब ऐसी होंगी जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यूज होंगी,
ठीक है। कुछ एडवर्ब ऐसी होंगी जो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज होंगी। तो अब ये सारी चीजें सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे एडवर्ब को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम ये एडवर्ब को नहीं पढ़ते हैं सपोज, तो क्या होगा, तो जो भी हम वर्ब के बारे में कभी बात करने वाले हैं, जैसे आपने कहा राम रन्स, राम दौड़ता है। अब हमें दौड़ने के बारे में कभी बताना है कि कैसे दौड़ता है, तेज, स्लो। ठीक है। तो अब हमें यूज करना पड़ेगा, चलो फास्ट यूज कर देते हैं, फास्ट। राम रन्स फास्ट। तो ये फास्ट वर्ड किसके बारे में बता रहा है, राम के बारे में या रन के बारे में, यानी रन के बारे में। राम रन्स फास्ट, तो ये वर्ड कौन सा हो गया हमारा, एडवर्ब। ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हमें क्या करना पड़ता है, एडवर्ब का यूज करना पड़ता है। ठीक है। अब इसको ऐसा नहीं है कि फास्ट, हम एडवर्ब इसको हम एज ए एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं, जैसे राम बॉट आ फास्ट कार। ठीक है। अब यहां पे फास्ट आ गया, ये कार आ गया, कार नाउन हो गया। अब ये फास्ट किसके बारे में बता रहे हैं, कार के बारे में बता रहे हैं, कार की विशेषता बता रहे हैं। तो यहां फास्ट क्या हो गया, आपका एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो कोई भी शब्द ऐसे भी हो सकते हैं कि जो एडवर्ब का भी काम करे, एडजेक्टिव का भी काम करे। तो वो डिपेंड करेगा वो सेंटेंस में किस प्लेस पर और कैसे यूज हो रहा है, वो किसके बारे में बता रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है। दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। So you need to understand, you need to focus all the rules on regulation, and you need to understand where you want to use according to rules. ठीक है। अगर आप जब भी स्पीकिंग करो या राइटिंग करो या कंपटीशन में इनका यूज आता है, तो आपको क्या करेगा, वो गलती कर देगा एडवर्ब की, या गलत जगह यूज कर देगा, सेंटेंस में गलती पूछ लेगा, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आपको बेसिक पता है तो आप उनको पहचान सकते हो और बता सकते हो कि कहाँ पे गलती है या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। तो आई थिंक इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। एडवर्ब आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई वर्ब, जो वर्ब के बारे में बताएं, एडजेक्टिव के बारे में बताएं, अदर एडवर्ब के बारे में बताएं। ठीक है। दे टेल अस, और उनको हम किस क्वेश्चन की, इन शब्दों की हेल्प से पहचान सकते हैं कौन सी एडवर्ब है। क्लियर है। तो अब देख लेते हैं इसके पार्ट्स, यानी एडवर्ब को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है। इसको हटा दें, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको। सॉरी। देखिए, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और इससे पहले जो भी वीडियो है आप उन सबको देखें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। देखो अब देखते हैं हम टाइप ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। देखो, टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। ठीक है। एडवर्ब के प्रकार। तो इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है हम कह दें कि अभी 8 प्रकार की है, 10 प्रकार की है, 9 प्रकार की है। तो इसके कई जगह अलग अलग, कई बुक में अलग अलग, कई टीचर्स के अलग अलग आपको नंबर्स मिल जाएंगे। उसका रीजन क्या है, कोई इनको मेन पार्ट में पढ़ा देगा, कोई सब पार्ट में पढ़ा देगा, कोई सब पार्ट कोई मेन पार्ट बना देगा। ठीक है। इस तरीके से इनके कई पार्ट्स होते हैं। देखो, फर्स्ट देखते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी टेल अस हाउ एन एक्शन इज डन। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताएगा, टेल अस, हमें बताएगा हाउ एक्शन इज डन, कि कोई काम कैसे किया गया, यानी काम करने का तरीका, काम करने का तरीका। जिस शब्द की हेल्प से बता दें वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर।
काम करने का तरीका अगर कोई शब्द बता रहा है तो क्या होगा, वो एडवर्ब ऑफ मैनर। इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे देखो, क्विकली, क्यू QUICKLY, क्विकली, स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली, वेल, बैडली, ठीक है, ETC। ऐसा नहीं कि यही है, बहुत सारे वर्ड। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, किसी भी एडजेक्टिव में अगर LY लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, LY लग जाता है तो वो एडवर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, एडवर्ब। लेकिन ये ऐसा नहीं कि सारे एडजेक्टिव में बन जाए, कुछ एडवर्ब कुछ एडजेक्टिव में ऐसा हो सकता है, ठीक है। जैसे क्विक में क्विक, QUICK, क्विक एडजेक्टिव हो गया, LY लग गया तो क्विकली, स्लो, ठीक है, ऐसे स्लोली, केयरफुली, ब्रेवली, ठीक है। LY लगाने से क्या बन जाएंगे ये एडजेक्टिव, एडवर्ब बन जाएंगे। कोई डाउट इसमें? देखो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल। क्या होगा, ही सिंग्स, वह गाता है, he sings care beautifully, he sings beautifully, ठीक है। वो कैसे गाता है, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे तरीके से गाता है। और देख लेते हैं एक और, he solved the problem केयरफुली, ठीक है। ही सॉल्व द प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करी, केयरफुली। कोई डाउट? तो इस तरीके से इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, सेंटेंस के लास्ट में यूज कर सकते हैं। किसको, एडवर्ब ऑफ मैनर को, वर्ब की लास्ट में या सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। इसमें कोई डाउट? सेकंड देख लेते हैं, ऑफ टाइम। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो क्या होगा, टेल अस, ये क्या बताते हैं हमें, एडवर्ब ऑफ टाइम, टेल अस वेयर, टाइम, when an action happens, ये बताते हैं कोई काम कब हुआ। ये क्या बताएंगे, किसी टाइम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बताएंगे, किसी टाइम के बारे में। यानी कोई काम हो रहा है सेंटेंस में और वो कब हो रहा है उसका टाइमिंग आपको पता चलेगा, किससे, एडवर्ब ऑफ टाइम से, ठीक है। इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, जो भी वर्ड टाइम के बारे में बताएं, बहुत सारे वर्ड होंगे, कुछ हम नोट कर लेते हैं। जैसे टुडे, यस्टरडे, सून, लेटर, ऑलवेज, नेवर, नाउ,
ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड जो टाइम के बारे में बताएं, आप लोग जानते हो। ठीक है, और ये सेंटेंस पे यूज कहाँ होंगे, ये सेंटेंस में कहाँ यूज होंगे? ठीक है, देखो नेवर, कुछ इसमें ऐसे हैं जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यूज होंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जनरली जो टाइम है वो कहाँ यूज होगा? लास्ट में। जनरली जो मोस्टली टाइम बताने वाले वर्ड हैं वो कहाँ यूज होंगे? लास्ट में, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बीच में भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। आई मेट हिम, आई मेट हिम यस्टरडे, यस्टरडे। एक और देख लेते हैं। सी विल कॉल यू, सी विल कॉल यू सून। ठीक है, अब देखिए कॉल कब होगा? सून, यानी कॉल का टाइमिंग क्या है? जल्दी। ठीक है, यस्टरडे क्या होगा? मेट। ठीक है, तो ये शब्द किसके बारे में बता रहे हैं? मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब का क्या बता रहे हैं? टाइमिंग। तो ये टाइम कहाँ आता है? सेंटेंस के लास्ट में। कोई डाउट? हटा दें इसे, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, तो ये क्या करेगा? टेल्स अस, टेल्स अस अबाउट tells us where an action happens। ठीक है, ये बताएगा। तो ये क्या बताएगा? काम का स्थान। ठीक है, सेंटेंस में कोई काम हो रहा है और वो काम कौन सी जगह हो रहा है उसका स्थान बताएगा। कौन सा? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये भी सेंटेंस के कहाँ आता है? लास्ट में आता है। लेकिन कई कंडीशन हम इसको पहले भी लगा सकते हैं। देखो इसमें कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं? आप लोगों को सबको पता है, आपने बहुत यूज करे हैं। हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, एवरीवेयर, एवरीवेयर, नाउ हियर, नो हियर। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो प्लेस के बारे में बताएं। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, आउटसाइड। ठीक है, तो प्लेइंग कहाँ खेल रहे हैं? आउटसाइड, बाहर। अभी बताया हमने कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ आएगा? सेंटेंस के लास्ट में। कोई डाउट इसमें? हटा दें, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर इनमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम लग रही है, नहीं समझ में आ रहे हो, तो आप भी कमेंट में जरूर बताएं। देखिए अगला कौन सा होगा? फोर्थ। फोर्थ है आपका
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बारंबारता। कोई चीज बार बार कितनी बार रिपीट हो रही है, फ्रीक्वेंस। ठीक है, देखो टेल अस, हमें इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती कभी। टेल अस हाउ ऑफन, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन मतलब अक्सर, कितनी बार। एन एक्शन हैपन्स, हैपन्स, एक्शन कितनी बार हो रहा है, यानी कोई काम, कोई काम कितनी बार हो रहा है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी बताती है आपकी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कोई काम कितनी बार हो रहा है, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है, 2 टाइम, 4 टाइम, 10 टाइम। ठीक है, इसमें कौन से वर्ड आते हैं, देखो इसमें वर्ड आएंगे ऑलवेज, सदा, सदा हो रहा है काम, हमेशा। ऑलवेज, यूजुअली, कभी, यूजुअली होता ही रहता है, ठीक है, अक्सर। ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, रेयरली, रेयरली और नेवर, नेवर। ठीक है, ऑलवेज सदा, यूजुअली अक्सर कभी कभार, ये भी अक्सर, समटाइम कभी कभी, रियरली मुश्किल से कभी, और नेवर कभी नहीं। ठीक है, तो ये क्या बताएंगे, ये आपके काम को, फ्रीक्वेंसी को बताएंगे कि कितनी बार हो रहा है काम किसी सेंटेंस में। ठीक है, देखो एक सेंटेंस, ही ऑलवेज wakes up early, wake up, he always, सदा, wake ups early, वह सदा क्या करता है, ऑलवेज wake up कैसे करता है, अर्ली उठता है, लेकिन कब, कब कितनी बार अर्ली उठता है, यानी ऑलवेज। ठीक है, तो इस तरीके से नेवर, नेवर का भी यूज हम इसी जगह करेंगे, यानी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, इस तरीके से। ठीक है, एक और देख लेते हैं, ही रेयरली, he rarely eat, he है सिंगुलर तो eats fast food। ठीक है, रेयरली बहुत मुश्किल से, कभी कभार। तो इस तरीके से क्या होगा, ये भी सेंटेंस में क्या बताएंगे, फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हो रहा है। ईट कितनी बार, ईट कितनी बार करता है, यानी फास्ट फूड कितनी बार खाता है वो, ईट, रियरली, ऑलवेज, वेकअप, ऑलवेज। इस तरीके से ये किसी काम की क्या बताएंगे, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। हटा दें, किसी में भी आपको डाउट लग रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, डिग्री। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, डिग्री, और इसको क्या बोल सकते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी।
ठीक है, क्वांटिटी क्या होते हैं, नंबर्स। डेफिनेशन इसके लिख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा। टेल अस हमें बताता है, क्या बताता है, हाउ मच, हाउ मच कितना, और टू व्हाट एक्सटेंट, व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी क्या बताएगी, कितना या कितनी। ठीक है, कितना और कितनी, कोई चीज कितनी है, क्वांटिटी। ठीक है, और इसमें क्या क्या वर्ड आएंगे, देखो, वेरी, बहुत, QUITE, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट, टू, इनफ, इनफ, एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली, ETC, बहुत सारे वर्ड आएंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देख लेते हैं। CH, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, तो कितना इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, और ये क्या हो गई आपकी, एडवर्ब। तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एडजेक्टिव की भी कोई एडवर्ब विशेषता बता सकता है। अभी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था, तो वेरी मीन्स बहुत, बहुत क्या है, इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव। तो ये इंटेलिजेंट किसके बारे में बता रहा है, सी के बारे में, सी इज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इस तरीके से एक और देख लेते हैं। He was too tired, टू का मतलब क्या है, ज्यादा। He was too tired to continue। ठीक है, वो इतना टायर्ड है कि कंटिन्यू नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, हटा दें, देखो, नेक्स्ट है हमारा 6, एडवर्ब ऑफ रीजन या पर्पज, पर्पज, एडवर्ब ऑफ रीजन और पर्पज। तो ये क्या होता है, रीजन और पर्पज, कारण। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। सो द रीजन फॉर एन एक्शन। ठीक है, किसी काम का एक्शन, किसी काम का क्या बताएगा, ये रीजन बताएगा। ठीक है, या पर्पज बताएगा। इसमें क्या आते हैं, इसमें कुछ कंजक्शन आते हैं। ठीक है, जैसे देयरफॉर, हैंस, इसलिए, दस, और कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस,
कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज लेट, वह लेट था, ही वॉज लेट, देयरफॉर, देयरफॉर इसलिए, इसलिए क्या हुआ, ही मिस्ड द बस, द, इसलिए उसने क्या कर दिया, ही मिस्ड द बस, इसलिए उसने बस मिस कर दी, ठीक है। ही वॉज लेट, वह कैसा था, लेट था, देयरफॉर इसलिए उसने क्या कर दिया, बस मिस कर दी। तो इस तरीके से रीजन, कोई प्रॉब्लम है इसमें, हटाएं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका 7, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ये आपने सबने टेंस में पढ़ा होगा, एडवर्ब। हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते थे वही है, ठीक है। यहाँ ये क्यों यूज होती है, यूज टू आस्क द क्वेश्चन, यूज टू आस्क क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूज किया जाता है। ये आप लोग जानते ही हो क्या होता है, वाई, व्हेन, वेयर, ठीक है, वेयर, हाउ, ईटीसी, ठीक है। और भी कई होते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई आर यू, वाई आर यू क्राइंग, इस तरीके से, वाई आर यू क्राइंग, वाई क्यों रो रहे हो, क्राइंग, ठीक है। तो इसका कारण आएगा, क्या कारण है, ठीक है। तो ये तो बताएगा कारण को, व्हेन कब रो रहे हो, ये बताएगा टाइम को, वेयर कहाँ रो रहे हो, ये बताएगा प्लेस को, हाउ कैसे रो रहे हो, ये आपकी क्या बताएगा, कंडीशन को। इस तरीके से इनका क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस में हमने सेंटेंस सीखे थे डबल इंटेरोगेटिव वाले, ठीक है। हटा दें, आई थिंक इसमें कुछ नहीं है, ये आप लोगों ने टेंस में सीखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका सॉरी, रिलेटिव एडवर्ब, 8, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस एडवर्ब, एडवर्ब क्लॉजेस, clauses and related to a noun, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, क्लॉज बनाते हैं, ठीक है। क्लॉज आपने सीखे होंगे, इट मीन्स दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। हम दो सेंटेंस को जोड़ना सीखते हैं किसकी हेल्प से, इंटेरोगेटिव वर्ड, ठीक है। कौन कौन से इंटेरोगेटिव वर्ड है, व्हेन, ठीक है, वेयर, वाई, ठीक है, ईटीसी। अब देखो क्या हो सकता है, एक सेंटेंस, आई रिमेंबर द डे, आई रिमेंबर द डे व्हेन, जब, व्हेन
बी फर्स्ट मेट। मुझे अपनी फर्स्ट मीटिंग, मुझे वो वाला दिन याद है जब हम पहली बार मिले। ठीक है, मुझे वो वाला दिन याद है जब हम पहली बार मिले। ठीक है, एक और देख सकते हैं, आई नो द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। मैं उस प्लेस को जानता हूँ। किसको जानता हूँ? उस प्लेस को जहाँ मैं पैदा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, यानी ये प्लेस की बात कर रहे हैं तो वेयर यूज हो गया, ये किसकी बात कर रहा है? टाइम की बात कर रहा है, तो ये किसका यूज हो गया? व्हेन का यूज हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ रीजन की बात करें तब वाई का यूज होगा। यानी कोई भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो डब्ल्यू एच वर्ड का हम यूज कर रहे हैं वो क्या होगा? रिलेटिव एडवर्ब। कोई डाउट? नेक्स्ट, नाइन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी निगेटिव, नेगेशन। ठीक है, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन यानी यस और नेगेशन यानी नो, ऐसे एडवर्ब जो हाँ और ना के बारे में बताए। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होंगे? तो इसमें देख सक डेफिनेशन लिख लो। सो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट और डिनाई, डिनाइल। कोई चीज के लिए एग्री होना या डिनाई करना, तो इसमें कौन से वर्ड आ सकते हैं? यस आ सकता है, सर्टेनली आ सकता है, सर्टेनली, डेफिनेटली, डेफिनेटली, नो, नेवर, नेवर और नॉट। सॉरी, नेवर और नॉट। ठीक है, इनका यूज हमने बहुत देखा हुआ है। यस कहाँ यूज होता है, नो कहाँ यूज होता है, नॉट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, तो अभी इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? एक एग्जांपल, सी विल सर्टेनली, सी विल सर्टेनली केम, कम, सॉरी। देखो एक और होगा, ही इज नॉट रेडी। ठीक है, इज नॉट रेडी यानी नॉट का यूज तो हो गया, नो का यूज कहाँ होगा? तो ऐसा कर सकते हैं, नो नाउन से पहले आएगा और नॉट मेन वर्ड। ठीक है,
अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब आ रही है तो नॉट लगाना है, और नाउन आ रहा है तो नो लगाना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कैसे, देखो एक एक सेंटेंस देख लेते हैं इसका। जैसे सेंटेंस आ जाए आई हैव पेन, अब इसमें नो आएगा नॉट आएगा, यानी पेन क्या है हमारा, नाउन है। नाउन है तो क्या लगाना है आपको, नो, आई हैव नो पेन। ठीक है, आई एम ब्लैंक प्लेइंग। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, नॉट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी तो ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो आप लोग यूज नहीं कर सको। कोई प्रॉब्लम है इसमें, हटा दें। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 10 एडवर्ब ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, संभावना। ठीक है, सो लाइकलीहुड, लीहुड। ठीक है, क्या क्या वर्ड आएंगे इसमें, प्रोबेबली, पॉसिबली, पॉसिबली, श्योरली, श्योरली, सर्टेनली, certainly, maybe, maybe, perhaps, perhaps, etc। और भी बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या बताएंगे, पॉसिबिलिटी को बताएंगे, संभावना को बताएंगे, परहैप्स को बताएंगे। तो क्या होगा सेंटेंस, देखो, he will probably win, यानी probably क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, विन, वो जीत जाएगा। प्रोबेबली वो क्या होगा, पॉसिबिलिटी क्या है, वो जीत जाएगा। तो ये एडवर्ब हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें आपको कहीं भी डाउट लगे, ठीक है, कहीं भी डाउट लगे तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट में बताओगे, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो लाइक कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो उसके लिए, और अगर कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम है कोई भी टॉपिक में, अगर पहले भी टॉपिक बनाया उनमें भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और कोई भी टॉपिक पढ़ना है तब भी आप बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।